विहान के घर में एक अजीब घटना घटी जब उनकी नौकरानी की रहस्यमयी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे घर में सनसनी फैला दी, लेकिन विहान इससे विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने अपनी किताबों से सुराग निकालने की कोशिश की, कमरे में किताबें अचानक हवा में उड़ने लगी। यह देखकर उसका छोटा भाई चुटकी लेते हुए बोला, भैया, अगर जादू करना ही है तो किताबों को अलमारी में रखने के लिए भी कर सकते हो। अगर मेरे पास ये ताकत होती तो मैं इसे लड़कियों को पटाने में लगाता। विहान किताबों के पन्ने पलटते पलटते गहरे सच तक पहुंचा। उसे पता चला कि उसकी नौकरानी की मौत किसी साधारण घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसके पीछे किसी डायन का हाथ था। यह सुनकर उसका छोटा भाई घबरा गया और कांपते हुए बोला, भला कौन सी डायन पहले जान लेती है और फिर अपने बाल कलर करवाने जाती है। इसी बीच उनकी माँ आई और विहान को एक कड़ा पहना दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, यह कड़ा कभी मत उतारना। अगर लोगों को तुम्हारी ताकतों के बारे में पता चल गया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। माँ की चेतावनी सुनकर विहान गंभीर हो गया। उसे तुरंत याद आया कि गौरी उसकी जादुई शक्तियों के बारे में पहले ही जान चुकी थी। उसने अपनी माँ को विश्वास दिलाया कि वह किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देगा और अपनी ताकतों का उपयोग सावधानी से करेगा। दूसरी ओर गौरी न्यूज़ देख रही थी, जिसमें नौकरानी की मौत की खबर दिखाई जा रही थी। खबर सुनते ही वह डर गई और सोचने लगी, अगर मैं वहां होती तो क्या होता। तभी उसकी बहन कमरे में आई और पूछा, क्या बड़बड़ा रही हो। गौरी घबराकर बोली, कल मैं उसी घर में गई थी। वहां एक आदमी था जिसके बाल बहुत लंबे थे। उसकी बहन हंसकर बोली, अगर किसी लड़के के इतने लंबे बाल होंगे तो जलन तो होगी ही। गौरी डरी हुई थी, लेकिन साथ ही भूख भी उसे सता रही थी। वह जल्दी से कुछ खाने का सोचने लगी और डर के बावजूद बड़ी भूख में कुछ भी खा लेने को तैयार हो गई। दूसरी ओर विहान पूरी तरह शालीन और साफ सुथरे तरीके से खाने का आदी था। दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थीं। जहां गौरी बिना किसी परवाह के खाती थी, वहीं विहान हर चीज में सावधानी बरतता था। इस रहस्य से अनजान बाकी लोग अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त थे, लेकिन विहान को चिंता थी कि अगर डायन का सच सबके सामने आ गया तो हालात और बिगड़ सकते थे। उसने इस मामले को सुलझाने की ठान ली और अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके असली सच का पता लगाने की कोशिश करने लगा। वहीं घर में माँ और दादी किसी अनजान खतरे की आशंका को लेकर चर्चा कर रही थी। माँ ने चिंतित स्वर में कहा, डायन की कैद कहीं टूट तो नहीं गई। दादी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, वह अब भी पहाड़ों में बंद है, चिंता मत करो। लेकिन तभी एक डरावनी डायन की मूर्ति दिखाई दी, जिससे यह संकेत मिला कि खतरा दूर नहीं था। माँ घबराकर बोली, पंडित जी ने कहा था कि विहान की शादी 25 साल से पहले होनी चाहिए, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। चाची ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन कल संध्या की ससुराल वाले आ रहे हैं, ऐसे में यह सब कैसे छिपाया जाएगा। उधर विहान अपने भाइयों के साथ बाहर निकला हुआ था। वे लोग उसी लड़की गौरी के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हाल ही में उनकी मुलाकात हुई थी। तभी अचानक गौरी अपनी कार लेकर उनके सामने आ गई। पार्किंग स्पॉट को लेकर विहान और गौरी में बहस शुरू हो गई। विहान ने अहंकार से कहा, यहाँ पार्किंग करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। लेकिन गौरी ने आत्मविश्वास के साथ चुनौती दी, देखते हैं कौन जल्दी पार करता है। विहान ने 22 सेकंड में गाड़ी निकाल दी, लेकिन गौरी ने 20 सेकंड में बाजी मार ली। वह विजयी मुस्कान के साथ बोली, लड़कियों को कमजोर समझने की गलती मत करना। उसकी इस बात से विहान गुस्से से भर उठा और अचानक हवा में उठने लगा। उसके भाई यह देखकर घबरा गए और जल्दी से उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। तभी गौरी अचानक मुड़ी और उसी क्षण विहान वापस अपनी जगह आ गया। गौरी ने यह सब देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह महज संयोग था या कुछ और। क्या गौरी को विहान की जादुई शक्तियों का आभास हो गया था? क्या वह इस राज से पर्दा उठा पाएगी? इधर घर में माहौल और भी गंभीर होता जा रहा था। माँ और दादी अब भी डायन के खतरे को लेकर बेचैन थी।
माँ को इस बात की चिंता थी कि विहान की शादी जल्द से जल्द करानी होगी, नहीं तो उस पर बड़ा संकट आ सकता था। लेकिन क्या वाकई विहान की शादी इतनी जल्दी हो पाएगी, या फिर डायन का कहर इस परिवार पर टूट पड़ेगा? डायन आखिर कौन थी और वह किसके पीछे थी? क्या विहान इस रहस्य को उजागर कर पाएगा? क्या गौरी और विहान के बीच कोई अनकहा रिश्ता बनने जा रहा था? ये सभी सवाल अब भी अनसुलझे थे, लेकिन एक बात तय थी, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली थी। यह कहानी एक ऐसे रहस्य से भरी हुई थी जो हर किसी को हैरान कर सकता था। विहान, जो अपनी जादुई ताकतों के कारण हमेशा सतर्क रहता था, उसे यह एहसास हो रहा था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। नौकरानी की रहस्यमयी मौत के बाद उसने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी शक्तियों का सहारा लिया। जब उसने किताबों से जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो कमरे में किताबें हवा में उड़ने लगी। उसका छोटा भाई यह देखकर हंस पड़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला, भैया, अगर तुम्हारी जादुई ताकत इतनी ही कमाल की है, तो किताबों को अलमारी में रखने के लिए भी जादू कर सकते हो। अगर ये ताकत मेरे पास होती, तो मैं इसे लड़कियों को पटाने में लगाता। लेकिन विहान को पता चला कि नौकरानी की मौत किसी साधारण हादसे का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे किसी खतरनाक डायन का हाथ था। इस बात को सुनते ही उसका छोटा भाई घबरा गया और कांपते हुए बोला, कौन सी डायन पहले जान लेती है और फिर अपने बालों को कलर करवाने चली जाती है? इसी बीच उनकी माँ कमरे में आई और विहान को एक कड़ा पहना दिया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, यह कड़ा कभी मत उतारना। अगर लोगों को तुम्हारी ताकतों का पता चल गया, तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। विहान को अचानक याद आया कि गौरी को उसकी जादुई शक्तियों के बारे में पहले ही पता चल चुका था। उसने अपनी माँ को आश्वासन दिया कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। दूसरी ओर गौरी अपने घर पर बैठी न्यूज़ देख रही थी, जिसमें नौकरानी की मौत की खबर दिखा रहे थे। खबर सुनते ही वह घबरा गई और सोचने लगी, अगर मैं वहां होती तो क्या होता। तभी उसकी बहन कमरे में आई और पूछा, तू क्या बड़बड़ा रही है? गौरी घबराकर बोली, मैं कल उसी घर में गई थी। वहां एक आदमी था जिसके बाल बहुत लंबे थे। उसकी बहन हंस पड़ी और बोली, अगर किसी लड़के के इतने लंबे बाल होंगे तो जलन तो होगी ही। गौरी डरी हुई थी, लेकिन उसकी भूख भी बढ़ रही थी। उसने डरते डरते बड़े पाँव खाए, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही घटनाएं घूम रही थी। दूसरी ओर विहान अपनी आदतों के अनुसार साफ सुथरे और शालीन तरीके से खाने का शौकीन था। दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थीं। जहां गौरी बेपरवाह थी, वहीं विहान हर चीज में अनुशासन रखता था। लेकिन क्या उनकी राहें कभी एक हो पाएंगी? इस बीच विहान की माँ और दादी किसी भयानक खतरे पर चर्चा कर रही थी। माँ ने चिंता जताई, डायन की कैद कहीं टूट तो नहीं गई। दादी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, वह अब भी पहाड़ों में बंद है, चिंता मत करो। लेकिन तभी एक डरावनी डायन की मूर्ति दिखाई दी, जो यह संकेत दे रही थी कि खतरा दूर नहीं था। माँ घबराकर बोली, पंडित जी ने कहा था कि विहान की शादी 25 साल से पहले होनी चाहिए, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। चाची ने चिंता जताई, लेकिन कल संध्या की ससुराल वाले आ रहे हैं, ऐसे में यह सब कैसे छिपाया जाएगा? उधर विहान अपने भाइयों के साथ बाहर निकला हुआ था। वे लोग उसी लड़की गौरी के बारे में बात कर रहे थे, जिससे हाल ही में उनकी मुलाकात हुई थी। तभी अचानक गौरी अपनी कार लेकर उनके सामने आ गई। पार्किंग स्पॉट को लेकर विहान और गौरी में बहस शुरू हो गई। विहान ने अहंकार से कहा, यहाँ पार्किंग करना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। लेकिन गौरी ने आत्मविश्वास से चुनौती दी, देखते हैं कौन जल्दी पार करता है। विहान ने 22 सेकंड में गाड़ी निकाल दी, लेकिन गौरी ने 20 सेकंड में बाजी मार ली। वह विजयी मुस्कान के साथ बोली, लड़कियों को कमजोर समझने की गलती मत करना। उसकी इस बात से विहान गुस्से से भर उठा और अचानक हवा में उठने लगा। उसके भाई यह देखकर घबरा गए और जल्दी से उसके पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगे। तभी गौरी अचानक मुड़ी और उसी क्षण विहान वापस अपनी जगह आ गया। गौरी ने यह सब देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह महज संयोग था या कुछ और।
क्या गौरी को विहान की जादुई शक्तियों का आभास हो गया था? क्या वह इस रात से पर्दा उठा पाएगी? इधर घर में माहौल और भी गंभीर होता जा रहा था। माँ और दादी अब भी डायन के खतरे को लेकर बेचैन थी। माँ को इस बात की चिंता थी कि विहान की शादी जल्द से जल्द करानी होगी, नहीं तो उस पर बड़ा संकट आ सकता था। लेकिन क्या वाकई विहान की शादी इतनी जल्दी हो पाएगी, या फिर डायन का कहर इस परिवार पर टूट पड़ेगा? डायन आखिर कौन थी और वह किसके पीछे थी? क्या विहान इस रहस्य को उजागर कर पाएगा? क्या गौरी और विहान के बीच कोई अनकहा रिश्ता बनने जा रहा था? ये सभी सवाल अब भी अनसुलझे थे, लेकिन एक बात तय थी, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली थी।